हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको इलेक्ट्रॉन बिल्डिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन बिल्डिंग ग्रुप की डिटेल में बताएंगे आपको कि इसकी कैसे जो नेगेटिव चार्ज है फिनॉक्साइड आयन का कैसे कम होता है। तो अभी तक हमने आपको यह नहीं बताया कि ऑर्थो पैरा मेटा पर क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रॉन बिल्डिंग ग्रुप का और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का, दोनों का क्या इफेक्ट पड़ता है और किस सीरीज में बढ़ते और घटते हैं। तो आज हम इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, क्योंकि ये ऑर्थोपैरा मेटा आते हैं तो फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसकी डिक्रीजिंग और किसी की जैसे फिनॉल की डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे नेचर ऑर्थोमेटा पैरा की, तो फिर हम उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे। देखो इधर फोकस करना। तो देखिए एल्कोफिनॉल ईथर चैप्टर है 7, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो NO2 नाइट्रियम आयन साइनाइड एक्स हेलोजन फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो CSS SO3S CHO और कीटोन, ये सभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। EWG से लिखते हैं। एरो देखो बाहर लगा हुआ है, इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज इसमें कम हो रहा है, कम कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज को। ये एरो लगा हुआ है। ये जैसे ये फिनॉल है, फिनॉल है और ये हाइड्रोजन जहां हटेगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अभी ये है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे इस पर नेगेटिव चार्ज घटेगा, तो घटेगा वो, तो घटेगा तो हाइड्रोजन जितना घट जाएगा उतना हाइड्रोजन जल्दी हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जितना हाइड्रोजन अलग हो जाएगा उतना ही वो ज्यादा एसिडिक होगा। लेकिन ऑर्थो मेटा पैरा में अभी हमें इतनी जानकारी तो हो गई कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है फिनॉक्साइड आयन पर तो एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगेगा तो फिनॉक्साइड आने पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, और जब बढ़ेगा तो एरो इधर आ जाएगा, बढ़ जाएगा तो एसिडिक नेचर घट जाएगी। लेकिन ऑर्थो पैरा में किस तरह घटती है किस तरह बढ़ती है इसमें बताया जाएगा। तो EW ऐसे लिख सकते हैं, कभी कभी हमें ऐसे भी लिख सकते हैं। एरो लगा हुआ है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो एरो का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो रहा है, ऊपर नेगेटिव कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। जैसे फिनॉक्साइड है, ये फिनॉल है, तो फिनॉल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो इसको चलो इसे बाद में दिखा देंगे, इसे अभी ऐसे ही समझ लो। तो ये फिनॉक्साइड आयन है, तो इस पर जैसे ही हम ग्रुप लगाएंगे तो कभी कभी इसे खाली जी से भी लिख देते हैं, जी। तो EWG हो जी हो एक ही बात है। तो ये फिनेट आयन भी कह सकते हैं और फिनॉक्साइड आयन भी कहते हैं और फिनॉल भी कहते हैं। अब जो नेगेटिव चार्ज इससे घटेगा तो इस पर जितना घटेगा और इस पर उतना ही घट जाएगा, तो हाइड्रोजन जल्दी हो जाए, बढ़ जाएगा तो हाइड्रोजन देर में होगा, अलग होगा इससे। तो जो एसिडिक नेचर है वो डिपेंड करेगी हाइड्रोजन आयन पर, यह आपको पहले भी बता दिया गया है। तो यहां पर हम हाइड्रोजन, ये फिनॉल हो गया। तो फिनॉल की नेचर है, ये फिनॉक्साइड आयन का मतलब फिनॉल। तो देखिए दीज ग्रुप्स स्टेबलाइज द फिनेट आयन या फिनॉक्साइड आयन बाय डिस्पर्सिंग द नेगेटिव चार्ज ऑन इट। ऑन इट मतलब फिनॉल पर नेगेटिव चार्ज, तो क्या हो, डिस्पर्सिंग मीन्स तो फैल जाएगा पूरे पर, बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के अकॉर्डिंग फैल जाएगा। तो अब देखिए ऑर्थो मेटा पैरा में क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे NO2 ग्रुप है, तो NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जैसे हमने ये पैरा पे लगा है, ये मेटा पे लगा, ऑर्थो पे लगा है और ये मेटा पे लगा है। तो ऑर्थो के जब ऑर्थो पे लगे, फिनॉल पर ऑर्थो पे लगेगा, मेटा पे लगेगा, पैरा पे लग जाएगा, तो उसकी एसिड नेचर किस सिस्टम्स के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगी और इंक्रीज होगी। तो देख लीजिए सबसे ज्यादा पैरा नाइट्रोफिनॉल की एसिड नेचर ज्यादा होगी, इसे पैरा नेचर है। तो इस ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है डिस्पर्सिंग करेगा, तो सबसे ज्यादा कम इस पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, इससे कम ऑर्थो पे होगा, और सबसे कम होगा जो मेटा पोजीशन पे होगा नेगेटिव चार्ज। तो इस कारण पैरा नाइट्रोफिनॉल की एसिड नेचर सबसे ज्यादा होगी, ऑर्थो की इससे कम होगी, मेटा की और कम होगी, और फिनॉल की और कम होगी। तो हम देख रहे हैं कि फिनॉल पर यह
इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप लगता है तो फिनॉल से सबकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी, फिनॉल से ज्यादा होगी, मेटा की होगी, मेटा से ज्यादा ऑर्थो की होगी, ऑर्थो से ज्यादा पैरानाइट्रोफिनॉल की होगी। लेकिन इस बात को याद कैसे रखें, यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो आपको एक ट्रिक बताता हूं, उसके अकॉर्डिंग आप कभी जिंदगी में जब तक जीवित रहोगे भूलोगे नहीं। क्या ट्रिक, देखो आप पॉम याद करोगे, POM, और इधर फिनॉल होगा, तो पॉम का मतलब पैरा ऑर्थो मेटा, देखो POM, पॉम याद कर लोगे तो पॉम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगा, और इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से एसिडिक नेचर लिख सकते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की, पैरा की और मेटा की। थैंक यू, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। इसको अच्छी तरह से याद करिए, लिख के याद करिए। धन्यवाद।